क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल की एक ही पहल, वो प्रतिभाएं हो आपके दरवाजे पर, बच्चों का हो सर्वांगीण विकास। और एक बेटी ने जो सपना देखा था, अपने माता पिता से जो प्रेरणाएं ली थी, पहुंच चुकी हैं वो आज उस सपने को साकार करने के लिए। और इन बच्चों के बीच में मैं पहुंचा हूं गहली हरियाणा के ग्राम में। और मैं ये दृश्य आपको पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन ये प्रेरणाएं, ये योगदान और इतना बड़ा समर्पण आज सब का खुलासा आपके बीच में। और ये बेटी पहुंची है दीक्षा बच्चों के बीच में। एक सपना था इनके माता पिता का कि मेरे घर में बच्चों का एक भविष्य सुनिश्चित हो। और बेटी ने अपने मम्मी पापा को एक संदेश दिया था कि पापा, जिस घर में मेरा जन्म हुआ और जिस तरीके से आपने मेरा पालन पोषण किया, इस गांव के बच्चे भी उस रास्ते पे, उस दिशा में पहुंच कर करके अपने भविष्य का निर्माण करें। और वो सपना आज बेटी का पूरा होता हुआ दिखाई दिया। और बेटी चल पड़ी बेंगलोर से और गहली की तरफ। और मैं परिचित करवाने जा रहा हूं करोड़ों भारतवासियों से। और उन अभिभावकों को सोचने की जरूरत है कि जिस माता पिता के सपने और किसी गांव और बच्चे के लिए समर्पित हो, उनसे जरूर प्रेरणा ले। बेटा, सबसे पहले आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। हेलो, मेरा नाम दीक्षा है। मेरा जन्म यहाँ गेली गांव में हुआ और बचपन से ही मुझे मतलब पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी, जिसकी वजह से मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया एंड उसमें मेरा रैंक 719 था। तो मैं आईआईटी रुड़की में सीएससी डिपार्टमेंट में गई। उसके बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया और अभी मैं गूगल में काम कर रही हूँ। तो आज मैं यहाँ पहली बार इन बच्चों से मिली और मतलब मुझे यहाँ कुछ पहली बार ही मैं इन लोगों से मिली हूँ, बट लड़कियां मुझे बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दी हैं। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ, सारी लड़कियां स्पेशली बहुत अच्छा करेंगी। उनमें वो एक्टिवनेस, वो चंचलता मुझे दिखाई दी, वो शाइनेस नहीं है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा रूप लेगा। एक और बात जानना चाहेंगे, यही वो आपका प्यारा सा घर है जिसमें आपका जन्म हुआ, आपने पढ़ाई की, और वो पढ़ाई, जिस पढ़ाई ने पहुंचा दिया आपको बेंगलोर, क्या यही वो घर है? जी, घर तो वही है। मतलब घर से ज्यादा एक एनवायरनमेंट आई थिंक कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट वही है, क्योंकि यहाँ बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो मुझे वही एनवायरनमेंट फील हो रहा है जो मेरी मम्मी पापा हम लोगों को देते थे। तो जब आपको सूचना मिली कि पापा और मम्मी ने और भैया ने मिलकर करके और गांव के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एक योजना बनाई है, अपना जो घर है वो इनको समर्पित किया है कि ये पढ़े, इस घर में 24 घंटे यहाँ पे रहे, आपको कितनी खुशी हुई कि जिस घर में मेरा जन्म हुआ, मेरा पालन पोषण हुआ, आज मेरे गांव की तस्वीर बदलने वाली है। और आप बेंगलोर से ये सूचना मिलते ही पहुंच गए। मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि घर एक स्केलेटन होता है, एक पॉइंट के बाद उसका यूज खत्म हो जाता है, बट अगर हम उसको किसी सही चीज में यूज कर रहे हैं तो आई थिंक वो एक मेमोरी है जो सालों साल चलती रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज कोई 10 रुपए किसी व्यक्ति के लिए समर्पित नहीं करता है भीख को छोड़ करके। आपके माता पिता ने तो पूरा ये घर जो है इन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के लिए? आई थिंक ये मेरे दादाजी की छोड़ी हुई लेगेसी है कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा जो भी है, हम उसको एक सही चीज में यूज करें, और मेरे पेरेंट्स भी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक मैं भी उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा था वो हम बाकियों के साथ शेयर करें और अच्छे काम के लिए यूज करें। कि बेटियां तरस रही थी कि ये प्रेरणा स्रोत जिन्होंने हमारे बारे में सोचा, अपने माता पिता को भी मोटिवेट किया, और ये देखना चाह रही थी आपको कि दीदी देखें कि कैसे विचारों की है और दीदी की बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी और दीदी की काबिलियत है वो किस तरह की होगी। और वो सपना इन बच्चों का आज आपके उपस्थिति से पूरा हुआ। इन बेटियों के लिए, इन बेटों के लिए जो एक संदेश है और जो एक दिशा है, वो सभी करोड़ों भारतवासी इन बेटों के और बेटियों के साथ सुनना चाहते हैं। आई थिंक मैं जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है इन लड़कियों से, मतलब मोस्टली लड़कियों से हुआ है अभी तक, तो मेरे को पूरा भरोसा है। मुझे एक्चुअली काफी अच्छा लगा, तो मैं इनके साथ हमेशा टच में रहना चाहूंगी। और आई थिंक सब लोग मुझे सेल्फ मोटिवेटेड लग रहे हैं, जितना डिसिप्लिन लग रहा है कि वो स्कूल के बाद भी इस टाइम तक यहाँ है, पढ़ाई कर रहे हैं। तो
आई थिंक वो सही दिशा पे हैं ऑलरेडी, और अगर कभी भी उन्हें मेरी हेल्प की या मुझसे कुछ भी बात करने की जरूरत है तो मुझे बताना, मैं जरूर यहाँ आती रहूंगी। गांव के नौजवान, खास करके हम बुजुर्ग जो आपके पड़ोस में ही बैठे हैं चेयर पे, अपना सब कुछ छोड़ करके और इन बच्चों के लिए समर्पित कर रहे हैं। जहां एक घर में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि घर से बाहर कोई समय देता है तो बहुत सारे उलाने घर की तरफ से आने लगते हैं, और दूसरी तरफ मैं इन चेहरों को भी दिखाना चाहूंगा जो अपने भविष्य के लिए आज अपना सेल्फ टाइम निकालते हैं, लेकिन इन्होंने अपने भविष्य को नहीं देखा, इन बच्चों के साथ में अपनी लाइफ को जो है समर्पित किया। और साथ में ये संजय जी को भी मैं दिखाना चाहूंगा, और साथ में आपकी मम्मी जी भी जो बैठी हैं, जहां इस समय शाम का 7 बजा है और सभी रसोई के लिए अपने बच्चों के लिए काम करने को तैयार होते हैं। ये सब आपके साथ खड़े हुए हैं मनोबल बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सीख रहे हैं, जैसे बाबा तो बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं कि बाबा सोशल कामों में रहते हैं, तो उनका तो मुझे पता ही था, बट भैया भी हैं तो मतलब मैं बचपन से देखती आ रही हूँ दोनों भैयाओं को, और हाँ मुझे पता है। और आई थिंक लाइक जब मैंने देखा कि वो पढ़ा रहे थे तो मुझे काफी इंस्पिरेशन फील हुई, क्योंकि इन जनरल बहुत मुश्किल होता है अपना खुद का काम छोड़ के टाइम निकालना, और वो यहाँ शाम तक हैं, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिला कि मैं भी यहाँ ज्यादा टाइम निकाल के और ज्यादा फ्रीक्वेंटली आऊँ। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिल रहा है मुझे इन तीनों से। हमारे देश को युवा से जो जरूरत है, जो रिसर्च अब हमारे देश में रुक गया है, जो डेवलपमेंट रुक गया है, जो जागरूकता रुक गई है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये बच्चे आगे उस चीज को लेके जाएंगे, अलग अलग फील्ड्स में जाएंगे बहुत ब्राइट फ्यूचर के साथ। संपूर्ण गांव के माता पिताओं को क्या कहना चाहेंगे? जितना मुझे यहाँ पार्टिसिपेशन देख के लग रहा है, मुझे मेरी उम्मीद से बढ़कर है, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि मेरे गांव में पेरेंट्स इतने जागरूक हैं कि वो अपने बच्चों के अच्छे के लिए उन्हें भेज रहे हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरा गांव बदल रहा है, और आई मीन मैं चाहूंगी कि और ज्यादा पेरेंट्स इस चीज में पार्टिसिपेट करें, अपने बच्चों को भेजें। एक अंतिम जो आप कोई भी संदेश इन बच्चों को, अपने ग्रामवासियों को या देशवासियों को देना चाहें वो आपके मुख से। मेरा हमेशा एक ही मैसेज होता है कि कभी किसी भी चीज में हार ना मानना ही तुम्हारी जीत होती है, कुछ हार या जीत और कुछ नहीं होती, बस हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ते रहना, वही तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, वही हर इंसान के लिए सबसे जरूरी है। एक भावुक पल, क्या पिता को आपने बहुत अच्छे से महसूस किया, मम्मी को बहुत अच्छे से महसूस किया, भैया को बहुत अच्छे से महसूस किया? कभी हम फिल्मों में देखते हैं स्वर्ग जैसा सुंदर घर, एक परिवार और एक रिश्ते, और वो आपको मिले, कितने भाग्यशाली ये हैं या आप हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा। तो एक्चुअली आई थिंक प्यार तो सब पेरेंट्स अपने बच्चों से करते हैं, बट एक सेल्फलेसनेस सिखाना, जो प्यार और मोह में डिफरेंस होता है। एक पेरेंट चाहता है कि मैं मेरे बच्चे को सब कुछ दूं, दूसरा पेरेंट चाहता है कि मैं उसे इतना केपेबल बनाऊं कि वो खुद अपने लिए सब कुछ कर सके। तो आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने हमें केपेबल होना सिखाया है, सेल्फलेस होना सिखाया है, कि तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा जो भी है वो सब में बांटना सीखो। ये जो क्वालिटीज हैं ये आमतौर पे हर इंसान नहीं दे पाता, या इतना बड़ा दिल नहीं रख पाता कि अपने बच्चों को दे। तो मैं मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें ये चीजें सिखाई। मेरा भाई भी एक्चुअली मुझे यही सब चीजें सिखाता है, एक बहुत अच्छा इंसान है, तो मैं काफी शुक्रगुजार हूँ कि मैं ऐसे लोगों के बीच में रही। स्कूल के इन बच्चों के स्कूल के अध्यापकों के लिए क्या कहना चाहोगे, जिन्होंने सिर्फ ये भी नहीं सोचा कि इसमें मेरा नाम होगा या किसी और का नाम होगा, उन्होंने सिर्फ चाहा कि बच्चे पढ़ें और विकसित बने? उन अध्यापकों के लिए क्या कहना चाहोगे जिन्होंने सिर्फ शाम के समय तक भी बच्चों को यहाँ समर्पित कर दिया? जी, आई थिंक टीचर की जॉब सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड ली जाती है हमारे देश में एटलीस्ट, क्योंकि टीचर खुद के लिए नहीं करता, टीचर हमेशा उन बच्चों के लिए करता है जिसे वो पढ़ा रहा होता है, उनमें अपने सपने पूरे करना चाहता है। तो अगर कोई, और इनफैक्ट अगर कोई अपने मन से अलग से बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इससे ज्यादा आई थिंक सेल्फलेस चीज और कुछ नहीं हो सकती। तो ये इट्स बहुत ज्यादा इक्विवेलेंट है आज के टाइम में तपस्या करने से, जिसमें हम सब मोह माया छोड़ के हम किसी दूसरे में
हम पूरे समाज का भला करने के लिए कोशिश करते हैं, तो आई थिंक टीचिंग से बेटर तो और कुछ नहीं है, और इसके लिए डेफिनेटली मैं बहुत काफी बहुत धन्यवाद आपका कि आपने करोड़ों भारतवासियों को एक बेहतरीन संदेश दिया। त्याग, बलिदान और समर्पण और रिश्तों की जो पहचान आपने करवाई। हम अपील करेंगे पूरे करोड़ों भारतवासियों से, अभिभावकों से, बच्चों से कि वो आपके सपने और उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और जो व्यर्थ का समय अब तक वो बिता रहे थे, आगे से वो अपनी लाइफ के लिए सबको अपने आप को समर्पित करेंगे। दीक्षा ने सिर्फ एक विश्वास और आशा का संचार ही नहीं किया, बल्कि उसने अपनी कमाई से इन बच्चों के लिए मिठाई भी खरीदी और मिठाइयों के साथ में कॉपी और पेन भी खरीदे और कहा कि जब तक मैं आप लोगों के बीच में हूं, मेरे भाई बहनों की जो कमियां हैं, मैं उनके विश्वास और उनके मनोबल के लिए उनके बीच में रहूंगी। और उनके द्वारा इन बच्चों को पेन भी वितरण किए जा रहे हैं, मिठाइयां भी वितरण की जा रही हैं और एक बहुत ही बेहतरीन वो पल जहां धर्म भी आपको झलकता हुआ दिखाई देता है, जहां निस्वार्थ भावना से इंसानियत और मानवता भी आपको दिखाई दे रही है। और पढ़ाई नहीं, विश्वास ही नहीं, बल्कि संपूर्ण रूप से जो समर्पण एक होना चाहिए एक इंसानियत और मानवता के लिए, वो सब यहाँ साक्षात्कार होता हुआ। और ये पेन जिससे बच्चे अपना सुनहरा भविष्य लिखेंगे।